हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे इस वीडियो में। इसमें हम पढ़ेंगे संधि और समास। जो हमारा सीटेट में हमारे संधि और समास पूछे जाते हैं। जो हमारे पद्यांश और गद्यांश पैराग्राफ दिए होते हैं उसमें ही हमारी व्याकरण पूछ ली जाती है। जो हिंदी ग्रामर है तो उसे हम देख ले तो उसमें कौन कौन से टॉपिक हैं। जो हमारा फर्स्ट पेपर है, सेकेंड पेपर, दोनों में हमारी हिंदी ग्रामर पूछी जाती है। तो संधि और समास हमारा इसमें टॉपिक दिया गया है, संधि और समास। हम पढ़ लेते हैं। इसमें संधि और समास के बारे में विस्तार से पढ़ेंगे और समझेंगे। इस वीडियो में हम सारे जो हमारा संधि और समास का कंटेंट दिया गया है, जो भी हमारा टॉपिक है, तो इसके बारे में हम विस्तार से पढ़ेंगे और समझेंगे। पहले हम संधि की परिभाषा, संधि जो है उसकी परिभाषा देख लेते हैं। क्या? दो निकटवर्ती वर्णों के परस्पर मेल से जो विकार में परिवर्तन होता है उसे हम क्या कहते हैं? संधि कहते हैं। संधि के भेद तीन होते हैं। संधि के भेद कितने होते हैं? तीन होते हैं। स्वर संधि होती है, व्यंजक संधि होती है और विसर्ग संधि होती है। संधि के कितने भेद होते हैं? संधि के तीन भेद होते हैं। स्वर संधि, व्यंजक संधि और विसर्ग संधि। तो जो स्वर संधि होती है उसके भी 5 भेद होते हैं। जो स्वर संधि होती है उसके कितने? 5 भेद होते हैं। पहले स्वर संधि है उसके 5 भेद के बारे में देख लेते हैं कौन कौन से होते हैं। दीर्घ संधि होती है, गुण संधि होती है, वृद्धि संधि होती है, गैर संधि होती है, आयाद संधि होती है। तो पहले हम दीर्घ संधि के बारे में पढ़ लेते हैं। जब दो शब्दों की संधि करते समय आ और आ के साथ आ और आ हो तो क्या हो जाता? आ, बड़ा आ बन जाता है। जब ई के साथ ई हो तो ई बनता है। जब ऊ के साथ हो तो ऊ और ओ हो तो ऊ बनता है, बड़ा ऊ बनता है। तो उसे क्या कहते हैं? दीर्घ संधि कहते हैं। तो देख लेते हैं अल्प आयु, आ प्लस आ। जो हमारा इसमें से आ लिया गया, इसमें से बड़ा आ लिया गया, तो क्या हमारा बना? आ। महा प्लस इंद्र, तो हमारा क्या है? इसमें से कौन सा? इसमें से छोटी, इसमें से बड़ी, छोटी इसमें से बड़ी ली गई, तो क्या हमारा बना है? ई। लघु उर्मी, तो लघु उर्मी क्या है? इसमें से ऊ लिया गया है और इसमें से बड़ा ऊ, इसमें से छोटा ऊ, इसमें से। अब आपको इतना याद रखना है, इसमें से हमें क्या करना है? जो हमारा लास्ट वाला शब्द होता है हमें इसमें से इसके पीछे वाला लेना है, और जो हमारा पहला वाला शब्द होता है इसके पीछे का लेना। जो हमारा लास्ट वाला होता है उसके हमें पहले का लेना। तो इससे क्या है? हम संधि का पता लगा सकते हैं कौन सी संधि इसमें पाई जाती है। तो जो हमारा लास्ट में जो हमारा क्या दिया गया था, ये दिख नहीं रहा था, अब आगे हम इसमें समझ लेते हैं। जो अल्प आयु दिया, अल्प प्लस आयु आ, तो इसमें क्या है? हमारे इसमें क्या पहले का शब्द लिया जाता, इसमें लास्ट का शब्द जो पहला दिया होता है। जब हम संधि विच्छेद करते हैं तो जिसमें से हमारा पहला आता है तो उसमें से हम लास्ट वाला, जो पहले 2 अक्षर हैं तो उसका हम लास्ट वाला लेंगे। तो इसमें हमारा क्या है? आ दिया गया, छोटा आ, तो आ इसका लिया। इसमें क्या है? इसका पहला लेंगे तो बड़ा है, तो हमारा आ बनेगा। तो इसी प्रकार हमारे ये शब्द भी दिए गए, इनमें भी हम इसी प्रकार लेते हैं। तो हम ये क्या है? दीर्घ संधि को पहचान सकते हैं। आगे देखते हैं गुण संधि। जब संधि करते समय आ के साथ ई हो तो ए बनता है। जो आ के साथ में क्या हो? ई के साथ में तो ए बनता है। जब आ के साथ में ऊ हो तो बनता है। जब आ के साथ रिस हो तो क्या? अर बनता है। तो इस गुण को क्या कहते हैं? संधि कहते हैं। तो महा प्लस इस, महेश, आ प्लस ई, यहाँ पे हमने क्या लिया गया है? यहाँ पे लास्ट वाला शब्द तो क्या है? आ, और इसमें भी, इसमें और इसका पहला लिया ई, तो क्या बना? ए। इसका हमने क्या करा? लास्ट शब्द लिया, इसका हमने पहला शब्द लिया, तो क्या बना? ओ। देव, तो इसका हमने लास्ट शब्द लिया, इसका पहला शब्द, तो अर बना हमारा। तो यहाँ पे हमारा क्या बना? अर बना। आगे हम देख लेते हैं वृद्धि संधि। जो वृद्धि संधि दी गई इसके बारे में पढ़ लेते हैं। तो क्या इसमें बताया गया? जब संधि करते समय जब आ के साथ ए हो तो
ए बनता है। और जब आ के साथ में ओ हो तो क्या अब हमारा बनता है ओ बनता है, उसे हम वृद्धि संधि कहते हैं। वृद्धि इसका मतलब हम समझ सकते हैं वृद्धि के हिसाब से बड़े अक्षर, जो हमारे आ में बड़े अक्षर आता है वो बनता है। तो इसमें हम से देख सकते हैं वृद्धि हो रही है। तो मत्स्य मतक्के, तो मत प्लस एक में हमारे क्या है मतक्के, तो आ प्लस ई, इसका हमने क्या लिया लास्ट वाला, तो इसमें क्या है आ, और इसमें क्या है इसका पहला ए, तो क्या बना अय। जल ओध जलोध, तो इसका क्या हमने संधि विच्छेद, इसका क्या है इसमें हम लास्ट शब्द इसमें बढ़ा तो क्या ओ बनेगा। देख लेते हैं आगे, हम इसका समझ लेते हैं आगे हमें इसका क्या दिया गया था उसके बारे में समझ लेते हैं। और यण संधि, जो हमारी चौथी संधि दी गई है यण संधि, उसके बारे में हम पढ़ लेते हैं। यण संधि, जब संधि विच्छेद करते समय क्या है, जब संधि करते समय ई के साथ में कोई अन्य स्वर हो तो उसे बन क्या बन जाता है ए बन जाता है। जब ऊ के साथ में कोई अन्य हो तो बा बन जाता है, या बन जाएगा। अगर क्या है कोई समय या ई के साथ में कोई अन्य स्वर हो तो क्या बन जाता है या बन जाता है। इसमें देख सकते हो अगर ऊ के साथ में कोई अन्य शब्द हो, ऊ के साथ में कोई अन्य शब्द हो तो क्या बन जाता है बा बन जाता है। इसके साथ में तो आर बन जाता है। तो उदाहरण के देख लेते हैं इसके उदाहरण। तो अध प्लस अन्य अध्ययन ई प्लस ए बन जाएगा, इसमें दिया गया है ई बन जाएगा। अनुप्रश ऐषण, तो अन्वेषण क्या बन जाएगा ऊ प्लस ए बे बन जाएगा। मात्र प्लस अज्ञा मात्रज्ञा, तो क्या बनेगा ऋष प्लस आर बनेगा, तो इसमें मात्रा नहीं आर। आदि संधि देख लेते, जब संधि करते समय ए ओ के साथ में कोई अन्य स्वर हो तो ए का अर्थ ए का आय और ओ का अब बन जाता है। यही आदि संधि कहलाती है। ने प्लस अन नयन, ए प्लस आर, नय प्लस अक नयक, और ए प्लस आ, तो इसमें हम देख लेते क्या बनेगा आय। पो प्लस अन पवन, तो पो प्लस अन क्या हुआ हमारा पवन, तो ओ प्लस आ इसमें लिया गया। आप देख सकते हैं इसका पहला वाला अगर इसमें लास्ट दिया होता तो इसका हम लास्ट शब्द लेते हैं, तो इसका इसमें बड़ा और इसका लास्ट पहला वाला, तो क्या बना अब बना। आगे हम देख लेते हैं, आगे हमारा इसका उदाहरण एक दिया गया है। पो प्लस अन पवन, ओ प्लस अब हुआ व्यंजन संधि है उसके बारे में। व्यंजन के बाद यदि किसी स्वर या व्यंजन के आने से उस व्यंजन में जो परिवर्तन होता है उसे हम व्यंजन संधि कहलाती है। का चा टा पा मेल में स्वर अत्यंत अत्यस्त से होने पर क्या है गा जा अड़ा दा बा हो जाता है। दिग प्लस अंत दिगंदर दिगंत, बाक प्लस ई बाकीस। अब हम विसर्ग संधि देख लेते हैं। विसर्ग संधि जो हमारी दी गई, जब संधि करते समय विसर्ग के बाद स्वर व्यंजन वर्ण के आने का जो विकार परिवर्तन उत्पन्न होता है हम उसे विसर्ग संधि कहते हैं। नी प्लस चल निश्चय, धन प्लस तकार धनुष्कार, नी प्लस तार निरंतार, नी प्लस तार निरंतार। आगे हम देख लेते हैं, आगे हमारा इसका जो भी टॉपिक दिया गया है आगे हम उसका पढ़ लेते हैं। तो आगे दिया गया है समास। हमारी संधि कंप्लीट होती है, हम यहाँ पे इसमें क्या पढ़ लेंगे समास। समास के बारे में इसमें हम देखेंगे जो हमारे समास दिए गए। तो समास जब उसकी परिभाषा देख ले, जब उस प्रक्रिया को कहते हैं जिसमें दो शब्द मिलकर उनके बीच के संबंध सूचक आदि का लोप करके नया शब्द बनाया जाता है। तो समास के मध्य में कम शब्दों से अधिक अर्थ प्रकट किया जाता है, जैसे प्रेम सागर प्रेम का सागर। तो समास कितने हमारे 6 प्रकार के होते हैं। अव्ययभाव समास होता है, सत्पुरुष समास होता है, कर्मधारय समास होता है, द्विगु समास होता है, द्वंद्व समास होता है, बहुब्रीहि समास होता है। तो हमारे समास कितने प्रकार के होते हैं 6 प्रकार के होते हैं। तो पहला हमारा समास कौन सा है अव्ययभाव समास।
इसके बारे में पढ़ लेते। इस समास में पहला पद अव्यय होता है और पहला पद प्रधान भी होता है, जैसे यथा योग्य, योग्यता के अनुसार। सत्पुरुष, इस समास में प्रथम पद गौड़ होता है। इसमें क्या है, प्रथम पद गौड़ होता है, द्वितीय पद प्रधान होता है। जैसे हम देख लेते हैं चरम रोग, चरम का रोग। जन्मांध, तो जन्म से अंधा। कर्मधारय समास देख लेते हैं, जो हमारा कर्मधारय समास दिया गया उसके बारे में पढ़ लेते हैं। इस समास में पहला पद विश्लेषण और दूसरा पद विशेष हो जाता है, होता हो, अथवा एक पद उपमान तथा दूसरा पद उपमेय हो। एक पद कैसा हो, उपमान, दूसरा पद उपमेय हो। तो देख लेते चरण कमल, कमल के समान चरण, तो इसमें क्या है, उपमेय कंपेयर किया गया, उसके साथ में तुलना की गई कि कमल के समान चरण है। द्विगु समास, इस समास में पहला पद संख्यात्मक, इसमें क्या संख्याएं आती हैं, तो विश्लेषण और दूसरा पद इसका विशेष होता है। देख लेते हैं, जैसे आठवीं, 8 आनों का समूह। द्वंद्व समास देख लेते हैं, जो हमारा द्वंद्व समास दिया गया है, तो इसमें क्या बताया गया, इस समास में दोनों पद प्रधान होते हैं। इसमें से तथा या अथवा आदि शब्द का लोप हो जाता है। जैसे शास्त्र शस्त्र, शास्त्र शस्त्र, तो शस्त्र और अस्त्र। बहुब्रीहि समास, तो इस समास में कोई भी पद प्रधान नहीं होता है, बल्कि समस्त पद किसी अन्य विशेष का कार्य करते हैं। द्विगु समास, तो क्या है, द्विगु बाहु, द्विगु है बाहु जिसके अर्थात विष्णु, दीर्घ बड़ी है जिसकी बाहु, तो कौन है, विष्णु। तो यहाँ पे क्या है, हमारे समास कंप्लीट, संधि और समास कंप्लीट होते हैं। इस वीडियो में मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो और इसके अगले टॉपिक के साथ में।